हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू विशिष्टा एकेडमी। फ्रेंड्स, हम इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर के एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे, जिसमें से फर्स्ट टू 9 हमने क्वेश्चंस लास्ट वीडियो में सॉल्व कर लिए हैं। रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आज हम इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। क्वेश्चन नंबर 10 है, हाउ मैनी 176 ओम रजिस्टर्स इन पैरेलल आर रिक्वायर्ड टू कैरी 5 एम्पियर करंट ऑन 220 वोल्ट लाइन। वो कह रहा है कि 176 ओम के कितने रजिस्टर लगेंगे पैरेलल में, इस तरीके से पैरेलल में कितने लगेंगे जिनमें से 5 एम्पियर करंट सप्लाई हो जब हम 220 वोल्ट लाइन पे वोल्टेज दे रहे हैं। क्लियर? तो सबसे पहले हमने जानना है कि किस में कनेक्ट किए जा रहे हैं, ये पैरेलल में कनेक्ट किए जा रहे हैं। अब कितने हैं, 176 ओम है हर एक का रेजिस्टेंस। तो हम ये मान के चल लेते हैं कि जो हमारा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा पैरेलल में, जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होता है क्या होता है, 1/R इक्विवेलेंट करके होता है। क्लियर? तो ये क्या हो जाएगा, 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। तो सबकी वैल्यू यहाँ पर कितनी है, 176 है। तो 176 प्लस 1/176 प्लस 1/176। देखिए ऐसे ही करते करते कितनी टाइम से मान लेते हैं हम, एन टाइम से। कितने टाइम से, एन टाइम्स। अब देखिए जब हम इसको ऐड करेंगे, जब हम इन एन टाइम्स को ऐड करेंगे तो क्या होगा, एलसीएम हम जब लेंगे 1/R इक्विवेलेंट लेंगे, और जब एलसीएम लेंगे तो कितना होगा, 176 होगा। और कितने टाइम्स किया गया है, एन टाइम्स किया, यानी कि 1 + 1 + 1 कितने टाइम्स ऐड किया गया है, एन टाइम्स ऐड किया गया है। क्लियर? तो ऊपर आ जाएगा यहाँ पर एन। क्लियर? अगर समझ में नहीं आ रहा तो देखिए मैं मान लेती हूँ कि जो 1 टाइम्स है वो 9 टाइम ऐड किया गया। कितने टाइम्स, 9 टाइम। तो क्या होगा, 1 + 1 + 1 + 1। तो जब टोटल इसका ऐड आएगा तो 9 आएगा ना। इसी तरीके से 1 + 1 + 1 करके हमने कितने टाइम ऐड कर लिया है, एन टाइम ऐड कर लिया है। तो यहाँ पर को ये एन आ गया। क्लियर? अब क्या हो गया, आर इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा फिर, 176/9, यानी कि रेसिप्रोकल हो जाएगा। क्लियर? ठीक। अब इसमें ये दिया गया है कि अगर रेजिस्टेंस हमारे पास 176 ओम ईच रजिस्टर है तो करंट कितनी है, 5 एम्पियर, एंड वोल्टेज कितनी है, 220 वोल्ट। इट मीन्स जो हमारा आर इक्विवेलेंट है, अगर मैं ओम्स लॉ में उसको यूज करती हूँ, इट मीन्स V/I में, तो मैं यहाँ पर से वैल्यू निकाल लूंगी। जो आर इक्विवेलेंट की वैल्यू थी उस पर एन हमने फाइंड आउट करना था तो मैं निकाल लेती। क्लियर? तो देखिए इस तरीके से करेंगे, आर इक्विवेलेंट इक्वल्स टू V/I। आर इक्विवेलेंट कितना आया था, 176/n आया था। V कितना दिया है, 220 वोल्ट दिया गया है, करंट दिया है 5। तो देखिए यहाँ पर अगर हम सॉल्व करेंगे तो 176 × 5/220 आएगा इक्वल्स टू n। तो यहाँ से आपके रजिस्टर्स की वैल्यू आ जाएगी कि टोटल कितने रजिस्टर्स लगे थे जिनका हर एक का रेजिस्टेंस कितना था, 176 ओम आया था। क्लियर? क्लियर हो गया ना क्वेश्चन? आप इसको सॉल्व कीजिएगा, एन का आंसर आ जाएगा। एन मतलब होगा इतने रजिस्टर्स लगे हुए हैं। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, शो हाउ you would connect 3 resistors each of resistance 6 ohm so that the combination has a resistance of 9 ohm and 4 ohm। देखिए 3 रजिस्टर्स हैं, सबका 6 ओम हमारा क्या है, रेजिस्टेंस है। अब इन्हें हमें कनेक्ट इस तरीके से करना है कि इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आ जाए, 9 ओम। देखिए अगर मैं इन तीनों को सीरीज में कनेक्ट कर देती हूँ तो कितना आएगा, 18, यानी कि ये तीनों सीरीज में कनेक्ट नहीं हो रहे हैं। क्लियर? और दूसरा आ जाएगा, अगर मैं को पैरेलल में कनेक्ट करती हूँ तो क्या आएगा, 1/6 1/6 1/6। दैट इज एलसीएम कितना आ जाएगा, 6 3, यानी कि 1/2। यानी कि आंसर अगर इक्विवेलेंट में निकालेंगे तो 2 आएगा ना, रेसिप्रोकल कर देंगे। और 2 भी इसका मतलब आंसर नहीं है यहाँ पर को, तो इसका मतलब ये पैरेलल में भी कनेक्ट नहीं होंगे। तो तीनों पैरेलल में कनेक्ट नहीं होंगे, तीनों सीरीज में कनेक्ट नहीं होंगे। देखिए ऐसा ही क्वेश्चन मैंने इन टेक्स्ट में भी एक सॉल्व करवाया था। इन टेक्स्ट जो क्वेश्चंस थे एनसीईआरटी के उसमें था, उसी तरीके से वहां पर डायरेक्टली बता दिया था मैंने। यहाँ पर भी आप जब आइडिया लगाएंगे, बार बार क्वेश्चंस करेंगे, नंबर ऑफ क्वेश्चंस, तो आपको क्लियर हो जाएगा। अब देखिए 9 ओम रेजिस्टेंस लाने के लिए हमने क्या करना पड़ेगा। देखिए अगर मैं क्या करती हूँ, एक 6 ओम के रेजिस्टेंस को लगाती हूँ उस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के साथ जिनका रेजिस्टेंस कितना है, 6 ओम, यानी कि पैरेलल है, यानी कि इससे मैं पैरेलल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालती हूँ और उसको इसके साथ सीरीज में कनेक्ट करके आंसर निकाल लेते हैं। तो क्लियर हो गया? तो कैसे करेंगे, देखिए 1/6 1/6 दैट इज 2/6 दैट इज 1/3। तो आर इक्विवेलेंट कितना हो गया, 3 हो गया। 6 के साथ ये सीरीज में आ जाएगा 3। ठीक है, दोनों सीरीज में आ जाएंगे तो 6 + 3 9। क्लियर? कोई डाउट नहीं है। दूसरा हमने निकालना है 4 ओम। 4 ओम के लिए हम क्या करेंगे, देखिए
हमने कहा था सीरीज में भी कनेक्ट नहीं हो रहे हैं 3 के 3, ना ही 3 के 3 पैरेलल। क्लियर? पहले में था 2 पैरेलल में कर दिए थे, फिर उनको सीरीज से कनेक्ट कर दिया था। 4 ओम के लिए क्या करते हैं, देखिए हम 2 सीरीज में कनेक्ट कर देते हैं, ये सीरीज में, और इनको क्या करेंगे, पैरेलल में कनेक्ट कर देंगे। क्लियर? 6 6 6। अब मैं इन सीरीज को पहले सॉल्व करती हूँ, तो 6 + 6 कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। अब इस 12 को इस 6 के साथ पैरेलल में कनेक्ट करना है। इट मीन्स 1/12 + 1/6, दैट इज 12 आ गया। 1 + 2 दैट इज 3/12, 3 4 जा 12, दैट इज 1/4, और 1/4 का रेसिप्रोकल करेंगे तो 4 ओम। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेवरल इलेक्ट्रिक बल्ब्स डिजाइन टू बी यूज्ड ऑन अ 220 वोल्ट इलेक्ट्रिक सप्लाई लाइन आर रेटेड 10 वॉट। पावर कितनी दे रहा है, ये 10 वॉट दे रहा है। हाउ मैनी लैम्प्स कैन बी कनेक्टेड इन पैरेलल विद ईच अदर अक्रॉस द 2 वायर्स ऑफ 220 वोल्ट लाइन इफ द मैक्सिमम अलाउेबल करंट इज 5 एम्पियर। देखिए क्वेश्चन को समझ लेते हैं पहले। क्वेश्चन वो कह रहा है कि बहुत सारे इलेक्ट्रिकल बल्ब यूज किए गए हैं, इस तरीके से यूज किए गए हैं कि उसे 220 वोल्ट हम पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो रहा है, सप्लाई किया जा रहा है, और वो कितनी पावर रेट कर रहे हैं, 10 वॉट की पावर रेट कर रहे हैं। क्लियर? अब क्वेश्चन आया है कि हाउ मेनी लैंप्स कैन बी कनेक्टेड इन पैरेलल, कितने लैंप्स पैरेलल में कनेक्ट किए जाएं एक दूसरे से इन 2 टर्मिनल के बीच। इट मीन्स ये टर्मिनल है, यहाँ कितने लैंप कनेक्ट किए जाएं कि इनसे 220 वोल्ट जब हम पोटेंशियल डिफरेंस सप्लाई करेंगे और मैक्सिमम करंट क्या आएगी, 5 एम्पियर आएगी। क्लियर? अब देखिए हमें यहाँ पर समझना है कि हमारे पास क्या क्या दिया गया है। तो पावर दी गई है, वोल्टेज दी गई है, और मैक्सिमम करंट दी है। और मैक्सिमम करंट किस में होती है, पैरेलल में ही होती है। सीरीज में मिनिमम करंट होती है, क्योंकि सीरीज में रेजिस्टेंस क्या होता है, मैक्सिमम होता है। क्लियर? इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हर एक इलेक्ट्रिक बल्ब का रेजिस्टेंस निकाल लेते हैं। अब वो किस तरीके से निकालेंगे, देखिए यहाँ पर कह रहा है 220 वोल्ट इलेक्ट्रिक सप्लाई मिल रही है, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस, और 10 वॉट क्या हो गई, पावर हो गई। तो पावर और वोल्टेज जहां पर कोई रेजिस्टेंस हो, तो कोई फॉर्मूला हमारे पास, दैट इज P = V²/R। क्लियर? V²/R। अब V² क्या हमारा, 220 × 220/R हमने निकालना है, और पावर कितनी दी गई है, 10 वॉट दी गई। क्लियर? तो यहां से हम इसको सॉल्व करते हैं, तो क्या हो जाएगा, R = 220 × 220/10। तो कितना आ जाएगा ये, 4840। यानी कि हर एक रजिस्टर का, सॉरी हर एक इलेक्ट्रिक बल्ब का रेजिस्टेंस कितना है, 4840 ओम। क्लियर? अब 4840 है, ओम हो गया, ये तो हो गया हर एक बल्ब का। अब हम क्या करते हैं कि जो हमारा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है, देखिए पैरेलल कॉम्बिनेशन में जब हम सब सारे बल्ब को कनेक्ट करेंगे तो इससे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस तो बनेगा, और उन्हीं सबसे तो वोल्टेज सप्लाई की जा रही है, तो 10 वॉट की पावर आ रही है। क्लियर? तो क्या करेंगे कि हम फॉर्मूला यूज करके, और यहाँ पर हमें करंट क्या दी गई है, 5 एम्पियर दी गई है, तो हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल लेंगे। किस किस की हेल्प से, देखिए जब इनको पैरेलल में कनेक्ट किया जाएगा तो ये अपना इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ही तो देंगे। हम टोटल सर्किट से कितनी करंट पास होगी ये बताते हैं ना, तो वो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ही होता है। तो यहाँ से अगर हम निकालें V = IR से, तो वोल्टेज हमारी कितनी है, 220, और करंट हमारी 5 है, तो ये हमारा क्या आ जाएगा, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ जाएगा। क्लियर? यानी कि सारे बल्ब का रेजिस्टेंस जो कॉम्बिनेशन में होगा, और कॉम्बिनेशन कौन सा है, पैरेलल। ठीक है? तो ये देखिए कैंसिल होकर क्या आ गया हमारा, 44 ओम, यानी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना है, 44 ओम। तो हमारे पास 2 रेजिस्टेंस आ गए, एक तो आ गया रेजिस्टेंस ऑफ पर्टिकुलर रजिस्टर, और दूसरा आ गया इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। पैरेलल कॉम्बिनेशन है तो फॉर्मूला पुट कर देते हैं, R इक्विवेलेंट = 1/R1 + 1/R1 + 1/R1। क्यों? क्योंकि सारे इलेक्ट्रिक बल्ब एक ही तरह के हैं ना, इसलिए R1 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 करके। और इसकी अभी हमने वैल्यू कितनी निकाली थी, 4840। अब बच्चों एक बात ध्यान रखना है, हमने निकालना है सेवरल, यानी कि कितने बल्ब लैंप यूज किए जाएंगे। ठीक है? या बल्ब यूज किए जाएंगे। तो पहले के क्वेश्चन की तरह मान लेते हैं यहाँ पर n टाइम्स, यानी कि n बल्ब यूज किए जा रहे हैं। क्लियर? तो क्या हो जाएगा, R इक्विवेलेंट हमारा हो जाएगा 1/R इक्विवेलेंट = n/4840। एलसीएम ने 4840 लिया, क्यों? क्योंकि हमने हर एक का रेजिस्टेंस कितना निकाला था, 4840 निकाला था। क्लियर? तो R इक्विवेलेंट कितना निकाला था, अभी हमने 44 निकाला था, n/4840, और हम इसको n = 4840/44, इसको सॉल्व कीजिएगा, ये आंसर आपका आ जाएगा। क्लियर? 22 से कर सकते हैं आप इसको इस तरीके से, तो 110 बल्ब्स आ जाएंगे। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ हॉट प्लेट ऑफ एन इलेक्ट्रिक
electric oven connected to a 220 volt line has two resistance coil A and B, each of 24 ohm resistance, which may be used separately in series or in parallel. What are the current in three cases? देखिए वो कह रहा है कि हमारे पास क्या है, एक इलेक्ट्रिकल ओवन है, अब हॉट प्लेट ऑफ इलेक्ट्रिकल ओवन है, कनेक्ट किया जा रहा है 220 वोल्ट लाइन के साथ, हैज़ टू रेजिस्टेंस कॉइल ए एंड बी, दोनों के पास क्या है रेजिस्टेंस है, ए एंड बी दोनों के पास इक्वल रेजिस्टेंस है, दैट इज 24 ओम रेजिस्टेंस, ठीक है। अब क्या किया जा रहा है, इसको सेपरेटली यूज किया जा रहा है, एक एक करके सीरीज में, दोनों को सीरीज में कनेक्ट किया जा रहा है, तीसरा दोनों को पैरेलल में कनेक्ट किया जा रहा है। तो हर केस में निकालने की करंट कितनी कितनी है, सिंपल सा है, हमारे पास वोल्टेज दी गई है, रेजिस्टेंस दिया गया है, करंट निकाल देते हैं। तो कितना हमारा कितना होगा, V इक्वल्स टू IR होगा। सबसे पहले में इन दोनों को क्या किया गया सेपरेटली, तो एक का निकालेंगे तो दूसरे का भी निकल जाएगा। तो वोल्टेज 220 अपॉन 24 इक्वल्स टू करंट हमारी आ गई I, यहाँ से हमारी वैल्यू आ जाएगी सेपरेटली का, क्लियर। दूसरा है सीरीज में, सीरीज के लिए हम क्या करेंगे, पहले हम इन दोनों को इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालेंगे, दैट इज 48, फिर वही फॉर्म लगाएंगे V इक्वल्स टू IR, और करंट निकालनी है 220 वोल्ट हमारी वोल्टेज हो गई और रेजिस्टेंस हो गया 48, यानी कि करंट हमारी निकल गई, क्लियर। तीसरे केस में हम क्या करेंगे, इनको पैरेलल में कनेक्ट कर देंगे। पैरेलल में कनेक्ट करने से क्या होगा, 1 अपॉन आर इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 1 अपॉन 24 प्लस 1 अपॉन 24, दैट मीन्स 2 अपॉन 24 इट इज 1 अपॉन 12, इसका मतलब ये 12 हो गया, क्लियर। तो आर इक्विवेलेंट हमारा 12 हो गया, फिर से हम ओम्स लगाएंगे, यानी कि V इक्वल्स टू IR लगाएंगे, 220 अपॉन 12 इक्वल्स टू करंट हमने निकालनी है। तो यहाँ से जितनी भी करंट आएगी दैट इज इन एम्पियर, वो एम्पियर में आ जाएगी, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंपेयर द पावर यूज्ड इन द 2 ओम रजिस्टर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सर्किट। हमने क्या करना है, पावर को कंपेयर करना है 2 ओम रजिस्टर, ठीक है, हर एक केस में। पहला देखते हैं, अ 6 वोल्ट बैटरी इज इन सीरीज विद 1 ओम एंड 2 ओम रजिस्टर। कहा जा रहा है कि जो हमारे रजिस्टर्स हैं इनको किस में कनेक्ट किया जा रहा है, सीरीज में कनेक्ट किया जा रहा है, और इनसे 6 वोल्ट बैटरी यानी कि 6 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस इसमें सप्लाई हो रही है, क्लियर। तो क्या होगा, इसको हम कंपेयर करते हैं, तो क्या होगा, पहले हमने क्या निकालना होगा, पहले हम क्या निकालेंगे, करंट निकालेंगे ना। सीरीज में क्या सेम होती है, करंट सेम होती है, तो सीरीज के लिए हम करंट निकालेंगे, क्लियर। उससे फिर हम सॉल्व करेंगे। देखिए आपने हमेशा बात ध्यान रखनी है, जब आप पावर के क्वेश्चंस करें ना, अगर सीरीज में आया होगा क्वेश्चन तो वहां पर करंट लेके चलिएगा, वोल्टेज मत लीजिएगा, क्लियर। और जब आप पैरेलल कॉम्बिनेशन की बात करेंगे पावर के लिए, तो वहां पर को आप वोल्टेज लीजिएगा, क्यों, क्योंकि सीरीज में करंट सेम होती है इन ईच रजिस्टर, और पैरेलल में वोल्टेज सेम होती है इन ईच रजिस्टर, क्लियर। तो पहले हम इसमें क्या करते हैं, हम इसमें निकाल लेते हैं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, दैट इज 1 + 2 = 3, निकल गया। वोल्टेज हमारी हो गई 6 वोल्ट, क्लियर, ये रेजिस्टेंस हो गया। तो करंट निकाल लेंगे, तो क्या हो जाएगा 6/3, दैट इज 2 एम्पियर। अब इससे हम निकालेंगे पावर, क्यों, फिर से बता रही हूँ, क्योंकि सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट सेम होती है, तो उसकी ही हेल्प से हम पावर निकालेंगे। हर एक रजिस्टर के लिए वोल्टेज चेंज हो जाएगी सीरीज में, तो उसके फॉर्मूले से हम नहीं निकाल सकते, क्लियर। तो ये हो गया I² R। अब हमारे पास करंट कितनी निकली थी, 2 निकली थी, और रेजिस्टेंस हमारा कितने से निकालना है, 2 ओम से निकालना है। देखिए 2 ओम रजिस्टर, हम टोटल 3 नहीं लेंगे, क्या लेंगे, 2 ओम, क्योंकि हमने 2 ओम से कंपेयर करना है। तो दैट इज 8 वॉट पावर, क्लियर। तो ध्यान दीजिएगा, सीरीज कॉम्बिनेशन में अगर मैं इसको PS बोल दूं, तो सीरीज कॉम्बिनेशन में कितनी आई हमारी, 8 वॉट पावर आई, क्लियर। अब दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा है कि a 4 volt battery in parallel with 12 ohm and 2 ohm। 4 वोल्ट बैटरी, अब देखिए यहाँ पे तो वोल्टेज हमें दिया ही गया है, हमें वोल्टेज की जरूरत नहीं है। 12 ओम एंड 2 ओम पैरेलल में है, तो हमने 2 ओम से निकालना है, वोल्टेज सेम है, तो क्या कर देंगे, P = V² R, और वोल्टेज हमें कितनी दी गई है, 4, तो 4 × 4 अपॉन, अब रेजिस्टेंस कौन सा लेंगे, जिससे कंपेयर करना है, दैट इज 2 ओम। तो कितना आ गया, देखिए ये हो गया 4 × 2 = 8, कितना आ गया, 8 वॉट। यानी कि दोनों केसेस में हम ये देख रहे हैं कि दोनों में क्या है, पावर क्या है, सेम है, क्लियर। आगे बढ़ते हैं, चलिए। क्वेश्चन नंबर 15 है, 2 लैंप्स, one rated 100 watt at 220 volt and other 60 watt at 220 volt are connected in parallel to electric mains supply. What current is drawn from the line if the supply voltage is 220 volt? कह रहा है कि 2 लैंप हैं, एक क्या कर रहा है कि जब 220 वोल्ट हम पोटेंशियल डिफरेंस सप्लाई कर रहे हैं, तो 100 वाट हमें
पावर दे रहा है। दूसरा है अगर 220 वोल्ट सप्लाई कर रहे हैं पोटेंशियल डिफरेंस, तो इसमें क्या होगा, पावर 60 वॉट है। अब दोनों को कैसे कनेक्ट कर दे रहे हैं, पैरेलल में कनेक्ट कर दे रहे हैं। क्लियर। अब कह रहा है कि व्हाट करंट इज ड्रॉन फ्रॉम द लाइन, अगर सप्लाई में 220 वोल्ट वोल्टेज दी जा रही है तो करंट क्या होगी। क्लियर। और दोनों को पैरेलल में कनेक्ट कर रहे हैं, तो हमने बात याद रखनी है कि पैरेलल में क्या सेम होती है, वोल्टेज सेम होती है। क्लियर। अब क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, तो हमने क्या किया कि पावर दी गई है इक्वल्स टू VI1, पहले वाले से हम करंट निकाल लेते हैं। वो कह रहा है कि ना 220 वोल्ट पे कितनी सप्लाई हो रही है करंट की, तो पहले वाले से निकाल लेते हैं। तो पावर थी 100 अपॉन वोल्टेज है हमारे पास 220। क्लियर। तो क्या हो जाएगा, ये हमारी I1 करंट आ गई। इसको मैं यहीं पर को छोड़ देते हैं, आप सॉल्व करना चाहेंगे तो कर लीजिएगा। ये आ गई हमारी I1 करंट इन एम्पियर। क्लियर। दूसरी बार में क्या है हमारे पास, पावर हमारे पास है 60, V कितना हो गया 220 इंटू I2 हमने निकाल ली है ना। दोनों में करंट, दोनों पैरेलल में तो करंट डिफरेंट होंगे, इसलिए I1 और I2 कर रही हूँ मैं। ठीक है, 60 अपॉन 220 इक्वल्स टू I2। क्लियर। अब ये भी करंट क्या आ जाएगी, एम्पियर में आ जाएगी। क्लियर। अब हमने क्या पढ़ा था पैरेलल कॉम्बिनेशन में, द टोटल करंट इन द सर्किट इज द सम ऑफ द करंट अक्रॉस ईच रजिस्टर। तो यहाँ पर को हम दोनों करंट जो आई हैं उनको क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। वो कहते हैं ना कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में पूरे सर्किट में जो करंट फ्लो होती है वो कितनी होती है, हर एक रजिस्टर से जो करंट पास हो रही है उनका सम होता है। ठीक, तो 100 अपॉन कितना आया था 220 प्लस 60 अपॉन 220। देखिए यहाँ पर वो सीधे सीधे लिखा हुआ है, 100 तो मैंने 100 लिख दिया, पावर अपॉन वोल्टेज आई थी ना करंट, तो मैंने वो यहीं से लिख दिया है। ठीक है, बार बार करने की जरूरत हमें नहीं पड़ेगी। इसको हम एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर को एम्पेयर में करंट ये आ जाएगी। तो यानी कि जो लाइन है उससे सप्लाई होने वाली करंट हमारी निकल जाएगी। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 16 है, विच यूजेस मोर एनर्जी, 250 वॉट टीवी सेट इन 1 आवर और अ 1200 वॉट टोस्टर इन 10 मिनट्स। यानी कि कौन एनर्जी ज़्यादा यूज़ कर रहा है, क्या वो टीवी सेट जो 250 वॉट की पावर लेता है 1 आवर में, या फिर वो टोस्टर जो 1200 वॉट की पावर लेता है 10 मिनट। ठीक है, 1200 वॉट उसकी पावर है, 10 मिनट में वो लेगा। 10 मिनट में कितनी लेगा वो एनर्जी हमें देखनी है। तो क्या होता है हमारे पास इलेक्ट्रिकल एनर्जी का H इक्वल्स टू P इंटू टी, यही तो होता है। क्लियर। तो अब हम टीवी का निकाल लेते हैं सपोज। ठीक है, यहाँ पर टीवी दिया गया है, टीवी की पावर कितनी है 250 इंटू टाइम। अब मैंने कहा था कि जब भी हम न्यूमेरिकल सॉल्व करें तो ऐसा यूनिट में, तो टाइम हमें आर में दिया गया है तो हम इसको 60 इंटू 60 कर लेंगे। क्लियर। तो यहाँ कैलकुलेट करके देखिए, पहले से कैलकुलेट किया हुआ है तो मैं फटाफट बता दे रही हूँ। ये आएगा 9 इंटू 10 टू दी पावर 6 जूल। क्लियर। इसी तरीके से अगर मैं दूसरे की पावर निकालूं, यानी कि टोस्टर की निकालूं, ठीक है, टोस्टर की निकालूं तो क्या हो जाएगी पावर, सॉरी एनर्जी क्या हो जाएगी 1200 इंटू 10 मिनट है। अब 10 मिनट को हमें किस में चेंज करना है, सेकेंड में, तो इंटू 60 कर देंगे। तो ये सॉल्व करके आएगा 7.2 इंटू 10 टू दी पावर 5 जूल। तो पहले का आंसर आया था 9 इंटू 10 टू दी पावर 5 जूल, और इसका आया है 7.2 इंटू 10 टू दी पावर 5 जूल। यानी कि किसने, टीवी ने हमारी मोर एनर्जी कंज्यूम की है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन इलेक्ट्रिक हीटर ऑफ रेजिस्टेंस 8 ओम ड्रॉस 5 एम्पियर फ्रॉम अ सर्विस मीन्स 2 आर, कैलकुलेट द रेट एट विच हीट इज डेवलप्ड इन द हीटर। क्लियर। तो हमने क्या निकालना है, रेट एट विच हीट इज डेवलप्ड, दैट इज पावर। हमने क्या निकालनी है, पावर निकालनी है। करंट दी गई है, क्लियर, करंट दी गई है, और हमारे पास क्या है, रेजिस्टेंस भी यहाँ पर को हमें दिया गया है। तो सर्विस में इसमें 2 आवर्स में कितनी हमारे पास करंट, सॉरी कितनी पावर सप्लाई हो रही है हमें ये देखना है। कैलकुलेट द रेट, हाँ देखिए आपको कंफ्यूज करने के लिए यहाँ पर को क्या दिया गया है, टाइम दिया गया है। इसका मतलब बच्चा सोच सकता है हमें यहाँ पर को रेजिस्टेंस दिया है, करंट दी है, टाइम दिया है, तो फटाफट से हीट निकाल लेते हैं ना हीटर में। ठीक है, नहीं, उसने कहा रेट एट विच हीट, यानी कि रेट निकालनी है, यानी कि पावर निकालना है। क्लियर। तो हम क्या करते हैं, पावर का फॉर्मूला करंट और रेजिस्टेंस के साथ निकाल लेते हैं, I²R। तो दैट इज 15 इंटू 15 इंटू 8। क्लियर। तो ये आ जाएगा 1800 जूल पर सेकेंड। ठीक, तो क्या करेगा, जो इलेक्ट्रिक हीटर प्रोड्यूस करेगा, हीट किस रेट से प्रोड्यूस करेगा, 1800 जूल पर सेकेंड, यानी हर एक सेकेंड में 1800 जूल पावर हमारी लगेगी, यानी कि
1800 जूल पर सेकंड में यूज़ करेगा, और 2 घंटे को फिर से अगर हमें आगे को हीट निकालनी होगी तो उसको 2 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे, लेकिन हमें यहाँ पर रेट एट विच हीट निकालना था, तो रेट हमारी क्या हो जाएगी, पावर हो जाएगी। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द फॉलोइंग, वाई इज द टंगस्टन यूज्ड ऑलमोस्ट एक्सक्लूसिवली फॉर फिलामेंट ऑफ इलेक्ट्रिक लैंप्स। वो कह रहा है कि जो टंगस्टन है, ठीक है, इलेक्ट्रिकल लैंप में फिलामेंट के लिए टंगस्टन का यूज़ क्यों किया जाता है ऑलमोस्ट, ठीक है। तो जो हमारा फिलामेंट टंगस्टन होता है ना, फिलामेंट में जो टंगस्टन लगा होता है वो क्या होता है, उसकी रेजिस्टिविटी और मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, बहुत ज़्यादा होता है। इसके वजह से क्या होता है कि ये बहुत जल्दी बर्न नहीं करता है, ठीक है। कहने का मतलब है कि ऐसा नहीं होगा कि इसमें से हम हीट सप्लाई करेंगे और ये बर्न करने लगे, नहीं, इसकी रेजिस्टिविटी और मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा होता है, इसके वजह से ये बहुत जल्दी बर्न नहीं करता है जब ये हीट होता है, ठीक है। और इलेक्ट्रिक लैंप जो होता है वो हाई टेम्परेचर में ऑपरेट हो सकता है, इसलिए टंगस्टन का यूज़ किया जाता है फिलामेंट के लिए। तो हम क्या कहेंगे, द रेजिस्टिविटी एंड मेल्टिंग पॉइंट ऑफ टंगस्टन इज वेरी हाई, ड्यू टू दिस इट डजेंट बर्न रेडली, यानी कि बहुत जल्दी बर्न नहीं होता है व्हेन हीटेड, जब इसको हीट किया जाता है। इलेक्ट्रिक लैंप ऑपरेट एट हाई टेम्परेचर, और इससे इलेक्ट्रिक लैंप क्या हो जाएगा, हाई टेम्परेचर में ऑपरेट कराया जाता है, जिस वजह से hence tungsten is used for the filament of the electric lamp. Clear? Next है हमारा, why are the conductors of electric heating devices such as bread toaster and electric irons made of an alloy rather than the pure metal? वो कह रहा है कि जो हमारे कंडक्टर्स होते हैं इलेक्ट्रिक हीटिंग डिवाइसेस के, जैसे कि ब्रेड टोस्टर, इलेक्ट्रिक आयरन, ये सब अलॉय के बने होते हैं, जबकि प्योर मेटल के नहीं बने होते। क्यों? क्योंकि सेम आंसर वही है, इनकी रेजिस्टिविटी हाई होती है, रेजिस्टिविटी हाई होने की वजह से लार्ज अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। द कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिक हीटिंग डिवाइसेस आर अलॉयज बिकॉज दे हैव हाई रेजिस्टेंस, या फिर कह सकते हैं दे हैव हाई रेजिस्टिविटी, ड्यू टू हाई रेजिस्टिविटी इट प्रोड्यूसेस लार्ज अमाउंट ऑफ हीट। क्लियर। नेक्स्ट है, व्हाई इज द सीरीज अरेंजमेंट नॉट यूज्ड फॉर डोमेस्टिक सर्किट। देखिए, मैंने जब पैरेलल और सीरीज कॉम्बिनेशन पढ़ाया था तो उसमें एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस भी पढ़ाए थे, तो वहां पर इसका आंसर था, मैं फिर भी फटाफट से बता देती हूँ। देखिए क्या होता है, जब वोल्टेज क्या होती है सीरीज कॉम्बिनेशन में डिवाइड हो जाती है ना, क्योंकि उसमें करंट तो सेम होती है लेकिन वोल्टेज डिवाइड हो जाती है, इस वजह से क्या होता है, जो हर एक कंपोनेंट होता है वो स्मॉल अमाउंट ऑफ वोल्टेज को रिसीव करता है, इसके वजह से करंट भी डिक्रीज हो जाएगी, हो गया डिक्रीज, तो क्या होगा, जो डिवाइस होगा वो हॉट हो जाएगा। क्यों? करंट जब डिक्रीज होगी तो रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा हो जाएगा ना, वो हॉट हो जाएगा और वर्क प्रॉपरली नहीं करेगा। देखिए मैंने कहा वोल्टेज क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, और करंट डिक्रीज मतलब रेजिस्टेंस ज़्यादा, तो यानी कि वो हॉट हो जाएगा और प्रॉपरली वर्क नहीं करेगा। क्लियर। नेक्स्ट है, हाउ डज द रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर वेरी विथ इट्स एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। वो कह रहा है कि किस तरीके से रेजिस्टेंस, वायर का रेजिस्टेंस वेरी करेगा उसके क्रॉस सेक्शन एरिया पे। तो हमने कहा था रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द क्रॉस सेक्शन ऑफ द वायर। क्लियर। तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, यानी कि जब एरिया बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस डिक्रीज होगा, एरिया डिक्रीज होगा तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा। नेक्स्ट है, व्हाई आर कॉपर एंड एल्यूमिनियम वायर्स यूजुअली एम्प्लॉयड फॉर इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन। जो हमारे इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन होता है ना, उनके जो वायर्स होते हैं वो कॉपर और एल्यूमिनियम के क्यों बने होते हैं। देखिए कॉपर एल्यूमिनियम के हमारा गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, प्योर मेटल है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, ठीक। और इनकी रेजिस्टिविटी क्या होती है, बहुत कम होती है, तो करंट इजीली फ्लो कर जाएगी और इजीली क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी का ट्रांसमिशन हो जाएगा। तो कॉपर और एल्यूमिनियम के गुड कंडक्टर के होने की वजह से इनको यूज़ किया जाता है, किसके लिए, इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन के लिए। तो यहाँ पर हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है, इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर अच्छे से कंप्लीट हो चुका है, हमने इसके इंटेक्स्ट क्वेश्चन भी कर लिए हैं और एक्सरसाइज के क्वेश्चंस भी कर लिए हैं। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।